और लव यू एंड वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। आज जब मैं यहां पर आया तो आप में से एक भाई मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहा कि आज बड़ी मुश्किल हो रही थी, मेरा आने का इरादा नहीं बन रहा था, गाड़ी पंचर हो गई। मैंने कहा मेरी जान कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, जिंदगी में बड़े धोखे होंगे, वो कहते हैं ना जिंदगी ने दिए बड़े बड़े धोखे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन तुमने हार नहीं माननी, तुमने कुछ भी करके अगर मेरे शो पे आने का मौका मिला, आना है और 1 घंटा मेरे साथ एंजॉय करना है। बाकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, मैंने तुम्हें बोला, तुमने उनसे डील करना है, जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, एक पर्पस आइडेंटिफाई कर लो, उसकी तरफ काम करते जाओ और चीजों को ज्यादा पर्सनल मत लो। जितने तुम लाइफ में ठंडे रहोगे ना, इमोशनल होना कभी कभी ठीक है, लेकिन लॉजिकल रहो, चीजों को डील करो और जिंदगी तुम्हें फायदा देगी, तुम जिंदगी को फायदा दोगे। इसी प्यारी बात के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे और हमने 1 घंटा एंजॉय करना है, हाई एनर्जी रखनी है, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं है बेला जी, आपको पता है। मैं चाहता हूं हर मोमेंट पे हम एक्साइटेड रहें। अगला 1 घंटा मैंने एक्साइटेड रहना है, आपने एक्साइटेड रहना है, जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं उनसे हमने मजे मजे के सवाल पूछने हैं, उनकी बातें सुननी है, उनसे कुछ सीखना भी है। और 1 घंटे के बाद हमने कहना है वी हैड अ गुड टाइम, वी हैड अ गुड टाइम। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने गेस्ट को बुलाना चाहूंगा और शो को आगे लेकर चलना चाहूंगा। बुलाऊं? तो हमारी आज की जो मेहमान है, क्या बात है, जो हमारे शो को 4 चांद लगाने के लिए आ रही हैं। एक एक्ट्रेस है, मॉडल है, जट भी हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों के वलवले में, जोश में, जज्बे में, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा आप सबकी फेवरेट यशमा गेल। माफ कर दे मुझे, मैं लेट हो गई बहुत ज्यादा, मुझे पता है सबको इंतजार करना पड़ा होगा। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल लेट नहीं हुई, आप इनके दिल में बहुत पहले आ चुकी हैं। चलो फिर अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इस्लामाबाद से आप ट्रैवल करके सुबह 9 बजे से मैं निकली हुई हूँ और उसके बाद मैं बारिश में फंसी, मैं ट्रैफिक में फंसी, 2 मेरे फाइन हुए। यार ये क्या सीन है, कलर कहार पे पता नहीं 40 की स्पीड पे गाड़ी चलानी 40 नहीं 240 पे होंगी। नहीं 40 पे चलानी होती है और मैंने बोला इससे मैं वॉक करके ना चली जाऊँ इस्लामाबाद से लाहौर, मतलब 40 की स्पीड पे। तो 2 दफा फाइन हुए हैं, 2 दफा फाइन देके क्या थी वैसे? वो तो फिरोज गाड़ी चला रहा था 60 पे बेचारा, लेकिन उसको भी नहीं पता। फिरोज भाई सबसे पहले थी स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। चलान जब हुआ तो वो फाइन फिरोज ने दिया या आपने पे किया? वो हमने इजी पैसे से पे किया, हम दोनों के पास कैश नहीं था। और वहाँ पे वो एक खड़ी हुई थी फीमेल ऑफिसर, तो वो कह रही है मैं आपको पहचान गई ना। तो फिरोज बोलता पहचानने का फायदा क्या हुआ जब आप फिर भी फाइन ले रही हैं। तो मैं फिरोज को ये देख रही हूँ, मैंने कहा क्या मतलब अगर मुझे पहचान गई तो हम फाइन नहीं देंगे। फिर वो कहती नहीं, लेकिन हम लोग आपको इतना देखते हैं तो आज आप हमें कुछ देके जाए। मैंने कहा अच्छा क्या बात है? मतलब वो वाली लाइन हो गई। वो कौन सी थी शाहरुख खान की, कि हम तो यहाँ बैठते हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए। उन्होंने कहा हम आपको अपना वक्त देते हैं, आज हमें आप अपने कुछ पैसे लीगली, जो कि बनता भी था। लेकिन खैरियत से आप लाहौर पहुंच गई। लाहौर जब आप ठोकर से एंटर हुई हैं तो लाहौर एंटर होने के बाद सब ठीक था? हाँ, उसके बाद कोई ठोकरें नहीं लगी, कोई ठोकरें नहीं लगी और आप हद कर दी पे आ गई। हाँ, अब बस हद ना हो जाए यहाँ पे। हम शो स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ सवाल होंगे, कुछ हमारे सेगमेंट्स होंगे, कुछ गेम्स होंगी, लेकिन ऑल इन ऑल जो हमारा मकसद है ना, जो हमारा विजन है, वो है टू एंजॉय एंड हैव अ गुड टाइम। इसी के साथ वेलकम टू हद कर दी और तशरीफ रखें। थैंक यू। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? They love you, यशमा। Yeah, I love you guys too, and मतलब आप लोगों के प्यार के अलावा तो हम क्या हैं? खुशी से जो भी देना चाहती हैं आप इनको। मैं इसके बाद चेक बुक उधर गाड़ी में एक्चुअली, वो गाड़ी में जिसमें बैठ के इन्होंने चले जाना। दुआएं यार, मैं तो दुआएं दे रही हूँ फिर। हाँ, आप सिर्फ दुआओं पे ही अभी मैनेज करें, लेकिन ना अब बस हालात ऐसे मुल्क के कि अब दुआएं नहीं चाहिए। जब कोई कहता है ना यार मुझे आप बड़े पसंद हो, नहीं मुल्क के हालात ऐसे हैं कि दुआएं ही चाहिए। अब तो दवाई भी काम नहीं कर रही। हाँ, ना दुआ ना दवा, कैशिश की जरूरत है अब। बिल्कुल माशाल्लाह। शो हाई एनर्जी पे लेकर चलना है। क्विक सवाल होंगे। सवालों से पहले मैं जल्दी कुछ चीजें क्लियर कर दूं आपके मेरे बीच में। किस साइड पे है ये? आजकल एक बड़ा डिवाइड हुआ है, बारबी या ओपनहाइमर? ओ बारबी। ठीक। अभी तक मैंने ट्रेंड बिल्कुल भी हालांकि उसके लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन चलें, बाल वैसे बना के आ गई हूँ आज। लेकिन आप बारबी की साइड पे? हाँ। ठीक हो गया। कराची या लाहौर? कराची रहती हूँ तो कराची। ठीक हो गया। बन कबाब या हलवा पूरी? हलवा पूरी का दिल कर रहा है अभी। ठीक है। पेड पीआर या ऑनेस्ट रिव्यू? ऑनेस्ट रिव्यू। ऑनेस्ट रिव्यू। हम आपके बारे में जान गए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपके लिए ढेर सारी दुआएं। ये थी यशमा गिल, थैंक यू। इतनी जल्दी जाने नहीं देना यशमा गिल को। एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, जानवरों के लिए बहुत आवाज उठाती हैं और आप हमेशा अपना एक पर्सपेक्टिव देती हैं सोशल मीडिया पे भी, अपने इंटरव्यूज में भी। तो स्टीरियोटाइपिंग हमारी सोसाइटी में हम स्टीरियोटाइप बहुत कर देते हैं। इस पे बात करना चाहूंगा। खोते को इतना स्टीरियोटाइप क्यों किया जाता है?
हर किसी को हम कह देते हैं यार ये खोता है, ये खोता है, मतलब क्या खोते का दिल नहीं है? आपका दिल नहीं दुखता इस पे? जब नहीं, देखिए हम स्टीरियोटाइप करते हैं खोते को, ठीक है? कभी हाँ, कभी खोता भी को, कहता लोगों होगा। को नहीं खोते को। हाँ, लोग मेरी तरफ से, लेकिन बेचारा खोता कभी तो नहीं। खोता भी कहता होगा ऐसा खोता मैं नहीं जिड्डा आएगा। तो ये आप नहीं मैं तो आपका इस पे दिल नहीं दुखता क्योंकि आप एक एनिमल राइट खोते के लिए दुखता है, बिल्कुल। तो क्या करें ये अब? अच्छा पता है, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं मैं कभी हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरा इंसानों की तरफ मतलब दिल नहीं दुखता, लेकिन जानवरों की तरफ थोड़ा ज्यादा दुखता है। तो मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं कि इंसानों को कुछ हो रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको जानवरों पर ज्यादा। सो दिस इज माय रिस्पॉन्स टू देम ऑलवेज कि यार इंसान तो अपने लिए हाथ पैर हिला लेते हैं, मतलब आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, बेचारे जानवर को तो वी हैव टू बी द वॉइस फॉर देम, राइट? दे आर वॉइसलेस। जहाँ तक बात आई खोते पे, तो यार आई थिंक खोते ये सीरियस लेना है इस बात को मुझे सच में। देखिए आप बात करते हैं जब ज्यादती होती है जानवरों के साथ, ये उसके साथ ज्यादती नहीं होती, लेकिन उसके नाम पे जो इंसान कुछ वियर्ड हरकत करता है, हम खोते को क्यों हर्ट करते हैं इमोशनली? हाँ, क्योंकि वो खोता डिजर्व नहीं करता वहाँ पे कंपेयर होना बिल्कुल भी। लेकिन मेरे ख्याल से लोगों ने खोते को स्टीरियोटाइप किया हुआ है कि खोता बेवकूफ होता है, तो इस वजह से जो बेवकूफी की किसी ने हरकत की तो वो बेवकूफ हो गया। बट खोता इज वेरी स्मार्ट, आई एम टेलिंग यू। खोता आपके मुताबिक बेवकूफ नहीं है? वेरी स्मार्ट। रोड पे भाई ऐसे शुम निकलते हैं। अगर कोई इंसान आपको बड़ा स्मार्ट लगे, इंटेलिजेंट लगे, तब आप बोलें कितना खोता है। हाँ, ये दिस शुड बी द न्यू नॉर्म। पॉजिटिव स्टीरियोटाइपिंग करें। ये मैं थ्रेड्स लगाऊंगी आज। डन हो गया। गुड। स्टीरियोटाइप चेंज करें। खोता उन्होंने कह दिया एशिया गिल में खोता बड़ा इंटेलिजेंट है। अगर आपको कोई इंटेलिजेंट लगे तब आप बोले वाओ यू आर सच अ खोता। हाँ, हम लोग इस शो से चेंज ला रहे हैं। चेंज ला सोसाइटी में। देखिए हमने सीखना है इस शो से, हमने सीखना है, एक अलग पर्सपेक्टिव डेवलप करना है। आपके मुताबिक कौन सा जानवर सबसे ज्यादा मजलूम है हमारे मुल्क में? अनफॉर्चुनेटली इवन जो पेट्स भी है ना 80% वो भी बेचारे मजलूम है, जो घरों के अंदर भी है। तो सड़कों वाले जानवरों का तो बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है। अगर आपको कोई उर्तुगुल जैसा ड्रामा ऑफर हो जाए जिसमें घोड़े वगैरह, आप तो ना कर देंगी? नहीं, आप नहीं करेंगी? और मुझे एक आई विल नॉट नेम द डिजाइनर, मुझे कर दे नाम कर नहीं मुझे नाम। कैंपेन ऑफर हुई थी तो उसमें मुझे हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो मैंने कहा था नहीं यार। आपको बिल्ली की कसम है कर दे। अरे नहीं, क्यों? अच्छा, तो उन्होंने हॉर्स राइडिंग थी, आपने मना कर दिया? हाँ, इतनी अच्छी हैं आप। I mean, towards animals, yes. No, you should say yes. मैं हूँ अच्छी. Okay. Self love is not necessary. It is important. Okay, I would like to take that credit. Very nice. Thank you. एक दफा रात को पुलिस ने नाके पे रोक लिया था आपको। ये आप मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे थे?